Friends, today we are going to discuss types of polynomials. आज हम बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पर पढ़ेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर एंड सेकंड डिग्री के बेसिस पर. इसी तरह से अगर इसी बात को मैं हिंदी में कहना चाहूं तो आज हम बहुपद के प्रकार दो आधारों पर पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले पदों की संख्याओं के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर. तो अभी जो बात मैंने आपको बताई वही चीज मैंने अभी बोर्ड पे लिखी है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे करेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे एंड सेकंड उसके बाद हम डिग्री के बेसिस पे. उसी तरह से हिंदी में अगर इसी बात को मैं बोलूं तो बहुपद के प्रकार दो आधारों पर होंगे. सबसे पहले पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर. तो सबसे पहले हम अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं. नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के तीन टाइप होते हैं. सबसे पहले मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल और उसके बाद ट्राइनोमियल. हम मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल को हम हिंदी में एक पदी बहुपद भी कहते हैं. मोनोमियल एक ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म होगी. अगर इसी बात को मैं हिंदी में कहूं तो एक पदी बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा. अभी मैं इसे बोर्ड पर लिखता हूं. अभी जो बात मैंने आपको बोली वही बात मैंने अभी बोर्ड पर लिखी है कि मोनोमियल इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट. ओनली वन टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टर्म हो सकती है, ना दो ना तीन ना चार, सिर्फ एक टर्म. इसी बात को मैंने हिंदी में लिखा है. मोनोमियल को हम हिंदी में एक पदी बहुपद कहते हैं. एक ऐसे प्रकार का बहुपद जिसमें केवल एक ही पद उपस्थित हो. अगर इसी बात का मैं कोई एग्जांपल दूं तो जैसे 3x 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर. फॉर एग्जांपल तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं 5x 3x स्क्वायर 5x क्यूब. आप इस तरह से काफी ज्यादा एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो. अब से जैसे हमने मोनोमियल को डिस्कस किया है, बाइनोमियल भी एक ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली टू टर्म्स प्रेजेंट हो. वन भी कंसीडर नहीं कर सकते, ना ही 3 ना ही 4. ओनली टू टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए. बाइनोमियल को हम हिंदी में द्विपदी बहुपद कहते हैं. इसमें केवल दो ही पद उपस्थित होने चाहिए. So binomial it is a type of polynomial in which only two term is present. Only two term को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझना कि बाइनोमियल में सिर्फ दो ही टर्म अलाउड है. अगर आप तीन या चार या एक ही टर्म को बात करोगे तो वो बाइनोमियल नहीं कहलाएगी. इसी बात को मैंने हिंदी में भी लिखा है. बाइनोमियल को हम हिंदी में द्विपदी बहुपद कहते हैं. ये एक ऐसे प्रकार का बहुपद है जिसमें केवल दो ही पद उपस्थित हो. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x. आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही टर्म है. सिमिलरली 7x क्यूब प्लस 3x पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ दो ही टर्म है. अब इसी तरह से हम ट्राइनोमियल की भी बात करें तो ट्राइनोमियल एक ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली थ्री टर्म्स इज प्रेजेंट.
उसी बात को मैं अगर हिंदी में बोलूं तो ट्राइनोमियल को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, और इस प्रकार के बहुपद में सिर्फ 3 ही पद अलाउड है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल इट इज ए टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल इन विच ओनली 3 टर्म इज प्रेजेंट। इसमें भी सिर्फ 3 ही टर्म अलाउड की जाएंगी, उससे ज्यादा या कम अलाउड नहीं की जाएगी। इसी बात को अगर हिंदी में बोलूं तो ट्राइनोमियल को हम हिंदी में त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये एक ऐसे प्रकार का बहुपद है जिसमें केवल 3 ही पद उपस्थित हों। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल देना चाहूं आपको तो 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x। जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x, इस टाइप की पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 ही टर्म प्रेजेंट है। और आप दूसरा पॉलिनोमियल भी देख सकते हैं जिसमें 1 2 3 ही टर्म प्रेजेंट है, तो ये आपका एक ट्राइनोमियल हुआ। अब इसके बाद हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर आपको ये बताने जाएंगे कि कैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। तो इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का घात के बारे में अगर बात की जाए तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन आवर पॉलिनोमियल। उसी बात को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो बहुपद के घात को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले अपने चर के सबसे ज्यादा घातांक को देखना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा घातांक होगा वही हमारे बहुपद का घात कहलाएगा। इसी बात को अभी मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ आवर वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। उसी बात को मैंने हिंदी में भी लिखा है, बहुपद में चर का सबसे ज्यादा घातांक हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। अभी मैं इसे एक अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को निकालना सीखेंगे और समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला हमारा एग्जांपल 5x² प्लस 7x। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और उसकी सबसे ज्यादा पावर जो है वो है 2। तो इसकी डिग्री होती है 2। इसी बात को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो ये हमारा बहुपद है और x इसमें चर है, उसका सबसे ज्यादा घातांक 2 है, तो इसी वजह से उसकी डिग्री या घात बोली जाए तो 2 हुई। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें 7x, इसमें हमारा वेरिएबल x है और उसकी सबसे ज्यादा पावर 1 है, तो डिग्री हमारी होती है इस पॉलिनोमियल की 1। अगर इसी बात को मैं हिंदी में कहना चाहूं तो इस बहुपद में हमारे पास सिर्फ एक ही पद है, हमारा चर x है और उसका सबसे ज्यादा घातांक सिर्फ 1 है, तो इसकी डिग्री या घात बोली जाए तो 1 हुई। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं। इसमें वेरिएबल x है और x की सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इसकी डिग्री होती है 3। अगर हिंदी में मैं इसी बात को बोलूं तो इस बहुपद में हमारे पास 2 पद हैं और सबसे ज्यादा हमारे चर का जो घात है वो 3 है। 3 होने की वजह से इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 कहलाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल देखने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो वेरिएबल x की सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। इसी बात को अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो इस बहुपद में जो x चर है उसका सबसे ज्यादा घातांक 2 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे देखने जा रहे हैं। अभी हमने डिग्री एक पॉलिनोमियल की कैसे निकालते हैं वो देखा था, तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल की टाइप्स को कैसे डिवाइड करेंगे वो देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे भी 3 पर टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है
हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री सिर्फ एक ही होती है। अगर इसी बात को मैं हिंदी में कहूं तो रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद का घात केवल एक हो। अभी मैं इस बात को बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो linear polynomial, it is a type of a polynomial in which degree of polynomial is 1। इसी बात को मैंने हिंदी में भी लिखा है। लीनियर पोलिनोमियल को हम हिंदी में रेखिक बहुपद कहते हैं। ये एक ऐसा बहुपद होता है जिसका घात केवल एक हो। अगर इसका कोई एग्जांपल देखा जाए तो जैसे 3x, 5y, 7x, इस टाइप के पोलिनोमियल आपके लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके जितने भी पॉलिनोमियल हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम द्विघात बहुपद कहते हैं हिंदी में। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। इसी बात को अगर हिंदी में कहूं तो द्विघातीय जो बहुपद होता है उसमें बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है। अभी इसी बात को मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो quadratic polynomial, it is a type of a polynomial in which degree of polynomial is 2। तो quadratic polynomial में polynomial की डिग्री 2 होनी चाहिए। इसी बात को मैंने हिंदी में भी लिखा है द्विघातीय बहुपद। वह एक ऐसा पद होगा जिसमें घात 2 हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि घात के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पोलिनोमियल किस टाइप का है। ये आपके लिए काफी जरूरी है। इसी का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो जैसे 7x² + 3x, 5x² + 3, ये आपके कुछ एग्जांपल्स होंगे जो आपको ये दिखाएंगे कि ये आपका पोलिनोमियल किस टाइप का है। तो आप ये दो पोलिनोमियल देख सकते हैं जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसी तरह से आप काफी ज्यादा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिग्री 2 बना के। अब इसके बाद अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाए तो क्यूबिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो। इसी बात को अगर मैं हिंदी में कहूं तो त्रिघातीय बहुपद एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद का घात 3 हो। इसी बात को अभी मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। सो क्यूबिक पोलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3। क्यूबिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 हो। उसी तरह से मैंने इसी बात को हिंदी में भी लिखा है। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम हिंदी में त्रिघातीय बहुपद कहते हैं और ये एक ऐसा बहुपद है जिसका घात 3 होता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं जो क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे। तो ये सबके सब आपके क्यूबिक पोलिनोमियल हुए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं सहायता करे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। थैंक यू।